गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब पिछले क्लास में हम लोग काम कर चुके थे इंप्रूवमेंट का। सेशन नंबर आपका सी का 1 to 10। अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे आगे आज 11 से 20 तक इस सेशन में। देखिए पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था उससे आज इस वाले क्लास में हम लोग शायद कोशिश करते हैं आपके पास, हमको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे रूल्स आपको नए मिलेंगे, बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया जाए। फ्रेजल वर्ब से आपका क्वेश्चन दे दिया गया। He came to the cave, he uphill as the evening mist rose and drew हो गया deep breath and look up the valley। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन लुकअप के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले देखिए हम लोग थोड़ा सा काम किया यहाँ पे नीचे साइड में। लुकअप का मतलब देखिए हो गया आपका खोजना। कल ही इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछले वाले सेशन में हम लोग काम किए थे, उसमें ये बताया गया था कि लुकअप का जो इस्तेमाल होता है वो डिक्शनरी के सेंस में होता है। लुकअप का जो वर्ड होता है, लुकअप जो होता है वो स्पेशली आता है डिक्शनरी। लुकअप हो गया आपका डिक्शनरी, मतलब किसी भी अगर वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढते हैं या खोजते हैं तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं लुक के साथ। अब लुकअप द डिक्शनरी हो गया आपका ढूंढना या खोजने के सेंस में वर्ड हो गया आपका लुकअप डिक्शनरी। तो लुकअप का तो यहाँ पे सेंस भैया आपके पास होगा कि यहाँ की बात हो रहा है वैली के बारे में, तो ऑप्शन आपके पास हो गया जी आपका एनसीआर का ऑप्शन समाप्त कर ले हम लोग। एंड क्वेश्चन अब थोड़ा सा एक आध दो चीज और देख रहे हैं। लुकअप टू, अगर लुकअप टू का आप इस्तेमाल करते हैं तो लुकअप टू बराबर होता है जी आपका रिस्पेक्ट के सेंस में। लुकअप टू बराबर हो गया रिस्पेक्ट, या अगर आप किसी के आदर देते हैं या किसी को भी अगर आप प्रशंसा करते हैं प्रेज, तो प्रेज के सेंस में अगर आप बात कर ले तो लुकअप टू का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन खैर कोई बात नहीं आपका देख लिया जाए। लुकअप टू का मतलब प्रशंसा करना या उस व्यक्ति का आदर करना। एक क्वेश्चन और आ गया आपका कि लुकअप एंड हो गया जी आपका डाउन। अगर लुक के साथ अप हो गया या लुक अप हो गया आपका एंड डाउन हो गया, तो अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह से अगर हम लोग काम कर लिया जाए, लुक अप एंड डाउन का मतलब ये पूरी तरह से, मतलब काफी अगर किसी चीज को अगर ढंग से अगर आप जांच करते हैं, मतलब हो गया जी आपका प्रॉब हो गया हमारे पास स्क्रूटिनाइज। तो अगर आप किसी चीज को अगर हम गहराई से थ्रॉली अगर आप जांच करते हैं तो वहां पे वर्ड आता है लुक अप एंड डाउन। लुक अप एंड डाउन का मीनिंग अगर आप बात कर रहे हैं तो क्लियर कर सकते हैं, पूरी सावधानी से जांच करना। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन में बात कर लिया जाए वो। तो अब ही केम टू द केव अपहिल एज द इवनिंग मिस्ट, जैसे आपका शाम का जो आपका स्टार्ट हो गया आपके पास, एंड ड्रू डीप हो गया ब्रेथ, एंड अब लुक हो गया आपके पास अब द वैली, मतलब जो वैली है आपका जो घाटी है, उस घाटी से जब शाम का समय जो हो गया भैया वो धीरे धीरे अब आदमी क्या करना स्टार्ट कर दिया आपके पास आने के बारे में बात करते, जो आने के बारे में अब आपसे बात हो रहा है। तो यहाँ पे अब का अब इस्तेमाल होगा नहीं, तो लुक हो गया भी आपका, तो लुक के साथ इनटू हो गया भैया आपका जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका कहानी समाप्त। तो एक बात हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी, लुक हो गया डाउन द वैली, मतलब उस वैली से हम लोग क्या करना स्टार्ट किया, जिसे शाम का समय हुआ भैया आप अपने सिस्टम में हम लोग इंटर्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, लुक डाउन द वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द बॉय स्पेंट टू मॉर्निंग विद हिज पेरेंट्स एंड गो ऑन द थर्ड ही इंसिस्ट फॉर अकम्पनी हिज ग्रैंड हो गया मदर। यहां पे जो क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है इंसिस्ट वर्ड आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग काम कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया हमारा इंसिस्ट, हाँ जी आपका क्वेश्चन हो गया भैया आपके पास इंसिस्ट वर्ड था हमारा यहाँ पे इंसिस्टेड। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आपको बता दिए, स्टेटमेंट आपका देखिए पास्ट में जा रहा है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया हमारे पास पास्ट में। और इंसिस्ट जो वर्ड आता है जोड़ डालना, इंसिस्ट के साथ हो गया जी आपका ऑन, और अगर अपने साथ ये प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है आपका बिफोर हो गया। तो इंसिस्ट के बाद यहाँ फोर के जगह होना चाहिए था ऑन, आ आगे बिफोर दिख ही रहा है, तो ऑप्शन इसका कर ले आप इंसिस्ट ऑन अकम्पनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अपॉन आपके पास जब हो गया भैया आपके पास क्या बोलते हैं उसको, हम जब थोड़ा सा इंफेसाइज ज्यादा करते तो अपॉन लगा सकते हैं, जनरली आप ऑन का इस्तेमाल कर ले। तो इंसिस्ट हो गया जी आपका ऑन, ऑप्शन हो गया हमारा 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अब दे दिया गया हमारा द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व द माइस्ट्री हो गया हमारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो गया आपका में इज हो गया, वाज, हैज बीन हो गया, एनसीआर। अब यहां पे देखिए 14 में बात आपको पहले तो समझना होगी, पुलिस जो है वो आपके पास हो गया प्लूरल, प्लूरल नाउन में आता है। पुलिस जो हो गया आपका वो प्लूरल नाउन में आ गया। इसके साथ अगर वर्ब की बात कर ले भैया तो वो वर्ब हमेशा हो जाएगा प्लूरल। तो सबसे पहला चीज आपके पास आ गया कि यहाँ पे इज जो है ये भी आपका सिंगुलर,
was है ये भी सिंगुलर, और हैज बीन है भैया ये भी आपके पास सिंगुलर हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि आर जो दिया गया वो अपने आप में 100% सही है, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड प्लूरल के साथ। अब थोड़ा सा पुलिस पे और काम कर लिया जाए कि पुलिस जो वर्ड हो गया, अगर पुलिस मैन कर दिया तो आप लगा सकते हैं इसको सिंगुलर सेंस में। अब इसका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिर करना पड़ता है पुलिस मेन। इस तरह से इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेटिव होता है। अगर अकेले पुलिस हो हमेशा प्लूरल फॉर्म और वर्ब हमेशा प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन चलते हैं 15 की तरफ। वी हैव बीन काउट इन अ रैट रेस, मतलब हम लोग जो हैं उस गला काट प्रतियोगिता में भैया आपका हम लोगों को पकड़ लिया गया। रैट रेस के बारे में बात कर रहा है भैया आपके पास। रैट रेस जो आपका गला काट प्रतियोगिता, फेयर्स कंपटीशन इसको कहते हैं हम लोग। तो अभी हैव बीन हो गया आपका रेट, ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका इडियम्स है, और इस आधार पर इसका आंसर कर ले, इन द रैट रेस होता है गला काट प्रतियोगिता, मतलब काफी जबरदस्त प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा एक्सप्लेन बेहतर करने लायक क्वेश्चन हमारा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम लोग काम कर लें तो 16 नंबर क्वेश्चन करा आपका कि कैन एक्सचेंज माई बुक फॉर योर्स। अब देखिए पहला चीज आप जान लें एक्सचेंज, एक्सचेंज जो वर्ड आ गया, तो एक्सचेंज जो वर्ड हो गया आपका अपने साथ ये प्रेपोजिशन होता है विद, एक्सचेंज के साथ हो गया आपका विद। अब सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि क्या मैं अपना किताब आपसे बदल सकता हूं, थोड़ी हो गया जी आपका। तो क्वेश्चन ये करा कि क्या मैं अपना किताब भैया आपके किताब से बदल सकता हूं। एक्सचेंज का मतलब हो गया भैया आपका अदला बदली करना। तो यहां बदलने का जो बात हो रहा है, माई बुक का बात हो रहा है योर बुक से। तो पहला चीज आप जान लें कि जो पॉसेसिव हो गया प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसमें पॉसेसिव जो हो गया आपका एडजेक्टिव अब प्लस नाउन इंक्लूड होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में अगर बात हुआ कि माइन अगर लिखा है आपने, इसका मतलब माई प्लस किस नाउन के बारे में बात हुआ है, मतलब माई अगर बुक हो गया तो माई बुक बराबर हो जाता है माइन। सिंपल सा पहला क्वेश्चन। तो क्या मैं अपना किताब आपके किताब से बदल सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि माई बुक जो बात हो रहा है भैया योर्स, तो योर्स का मतलब यहां पर हो रहा है बात किसका, योर बुक का। तो जब योर बुक का बात हो गया, इस आधार पर अगर बात किया जाए तो योर बुक बराबर योर्स, ये तो हमारा सही है, ये भी हमारे पास सही है। लेकिन समस्या यहाँ 4 पर है। 4 के जगह पर अगर विथ होता है, क्योंकि विथ होता है भैया एक्सचेंज के साथ, तो आपका आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में विथ तो है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है यू का। तो यू का बात तब होता है कि क्या मैं आपसे बदल सकता हूं, अगर सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन होता तो भैया इस पर हम लोग थोड़ा सा सोचते, लेकिन ऐसा ऑप्शन कह नहीं रहा है। ऑप्शन 1 हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर अगर देख लिया जाए भैया आपके पास ऑप्शन 2 आ गया कि माई बुक विद योर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास 16 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हम लोग। आई सुक, सॉरी ही सुक, सेक होता है हैंड मतलब हाथ मिलाना, तो ही हो गया सुक हैंड विद मी आफ्टर रिसीविंग द प्राइज, मतलब जब वो प्राइज को ले लिया, प्राइज प्राप्त करने के बाद उसने मुझसे हाथ मिलाया। तो जो प्राइज ले लिया उसके बाद उसने मुझसे हाथ मिलाया, तो हाथ की संख्या हो गई 2, एक मिलाने वाला और एक जिसे आप मिला रहे हैं। तो हाथ की जब संख्या 2 हो गई, इसका मतलब नंबर जब आपके पास बढ़ता है तो नाउन जो होता है भैया वो प्लूरल हो जाता है। तो हैंड के जगह पे आप सीधे सीधी कुछ नहीं करना, हैंड्स कर ले, तो सुख हो गया हैंड्स विथ मी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हम लोग कर लेते हैं 1। इस आधार पे आपका क्वेश्चन जो हो गया हमारा 17 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले क्या करा है। आई वुड लाइक, क्वेश्चन 18 आ गया। आई वुड लाइक दैट
you finish the project on time। क्वेश्चन दे दिया आई वुड लाइक हो गया दैट यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यहां पे जो करेक्शन करना था आपका यू हो गया आपका फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम पे करना था। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर लिया जाए यहां पे कि आई वुड लाइक दैट यू हो गया फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम में अगर हम लोग काम कर ले तो आई वुड लाइक जो वर्ड आ गया दैट, तो यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम हो गया हमारे पास। अब देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो गया ऑप्शन थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला ऑप्शन दिया यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, that you finish that you would finish the project on time। सी नंबर ऑप्शन दिया गया आपके पास कि यू फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और डी नंबर ऑप्शन पता ही आपका नो करेक्शन हो गया आपका रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका आई वुड लाइक दैट यू फिनिश हो गया द प्रोजेक्ट ऑन टाइम में अगर बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर हो गया जी आपके पास 18 नंबर अगर बात कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस काम को भैया समय पर पूरा कर लिया होगा। क्वेश्चन ये करा कि उसको ऐसा लगता है भैया आपके पास कि उसने काम जो है वो लगभग आपका समय पे पूरा कर लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस काम को समय पे पूरा कर लिया होगा। ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि स्टेटमेंट हमारा जा रहा है भैया, इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये बता रहा है पास्ट। और पास्ट में हमने आपको एक ही बात बताया कि पास्ट का मतलब हो गया आपका V2 और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हो गया 1 यू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आई वुड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस काम को समय पर पूरा कर लिया होगा, ना कि कर लेंगे, कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब यहां पे भैया आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम हो चुका है, इसका मतलब स्टेटमेंट चला गया पास्ट में और पास्ट का मतलब हो गया V2 और V2 के आधार पर क्वेश्चन नंबर हो गया 18 का ऑप्शन नंबर कर लिया आपने 1। एंड क्वेश्चन चलते हम लोग 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि देयर आर सफिशिएंट फंड, देयर आर सफिशिएंट हो गया आपका फंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटायर हो गया जी आपका स्कूल्स, इन हो गया आवर जोन। क्वेश्चन का करेक्शन जो था आपका इंटायर हो गया हमारा स्कूल। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास, पहला हमारे पास ऑप्शन हो गया स्कूल्स, बी नंबर ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑल ऑफ द स्कूल्स, और ऑप्शन नंबर सी में हो गया जी आपका ऑल द स्कूल्स, और ऑप्शन नंबर डी में हो गया हमारा NCR। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ढंग से देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या करा हमारा, देखिए क्वेश्चन आ गया कि देयर आर सफिशिएंट हो गया फंड्स, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फंड्स है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, जो उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब ऑल द इंटायर स्कूल्स इन आवर जोन, मतलब हमारे जोन में जितने भी स्कूल हैं सबके बारे में बात हो रहा है। जब तो इंटायर का मतलब होता है कि वन में टोटल, अगर वन में टोटल का बात होता भैया वहां पे आप लगाते इंटायर। इंटायर हो गया जी आपका टास्क, मतलब एक ही टास्क था जो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब एक में अगर पूरा टोटल का बात हो तो आप वहां पे इंटायर का इस्तेमाल कर। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कराया कि हमारे जोन में जितने भी स्कूल हैं उन सबके लिए भैया हमारे पास जो फंड है वो पर्याप्त मात्रा में, टोटल स्कूल का बात हो रहा है। तो टोटल जब स्कूल्स की बात हो गई भैया तो यहां पे इंटायर आप लगा नहीं सकते हैं। तो अब क्वेश्चन हो गया आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल्स, जितने भी स्कूल हैं सबके बारे में, तो जितना है वो सब के बारे में अगर बात करा तो ऑल ऑफ द स्कूल्स के बारे में बात कर ले। क्वेश्चन हो गया आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी, काम आसान सा क्वेश्चन था आपका।
क्वेश्चन लास्ट हम लोग चलते हैं आपका 20 की ओर। 20 नंबर में दिया गया है इट इज लॉन्ग सिंस, इट इज हो गया आपका लॉन्ग हो गया हमारे पास सिंस आई सॉ यू लास्ट, आई सॉ यू लास्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आपको बता दें हम कि लॉन्ग सिंस पे हम लोग को करेक्शन किया गया था और ऑप्शन में आपके पास दे दिया लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो ऑप्शन नंबर 1, एंड लॉन्ग टाइम ऑप्शन नंबर बी में दे दिया लॉन्ग हो गया आपके पास टाइम, और ऑप्शन नंबर सी में दे दिया हमारे पास लॉन्ग बिफोर, और डी नंबर में दे दिया एनसीआर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं आपको हम। देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतर सा स्ट्रक्चर इस पे काम कर रहा है हमारा। क्या स्ट्रक्चर काम कर रहा है इसको एक बार थोड़ा सा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास अब आ गया। देखिए यहां पे बात हो रहा है कि इट इज लॉन्ग हो गया सिंस आई सॉ यू हो गया लास्ट, मतलब जब से मैंने आपको देखा है। आई सॉ यू लास्ट मैंने पिछले बार जब से देखा तब से भैया बहुत लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। यहां पे बात हो रहा है देखिए सिंस जो वर्ड आता है भैया, सिंस जो है वो एक कंजक्शन आपके पास अगर मान लीजिए काम कर रहा है, सिंस जो है अगर वो कंजक्शन हो जाता है, अगर सिंस कंजक्शन हो गया तो सबसे पहला चीज हो गया भैया वो हो गया आपका स्टेटमेंट V2 के साथ। सिंस का रिलेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस हो गया हमारा V2, सिंस के साथ भैया V2 हो गया, तो सिंस के साथ V2 तो आपके पास सही है। लेकिन अब समस्या आता है कि यहां पे अब हो गया आपके पास इसके पहले का जो स्टेटमेंट है, तो यहां पे देखिए सिंस का मतलब हो गया जी आपका उस समय से अब तक, सिंस का मतलब हो गया, तो उस समय से अब तक मतलब उस समय मतलब हो गया पास्ट, और अब तक का मतलब हो गया भैया आपका प्रेजेंट। सिंपल सा कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया जी आपका कि सिंस जब सेंटेंस में आता है इसका मतलब हो गया उस समय से लेकर अभी तक, उस समय मतलब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हमको चलना है, अब प्लस में कंजक्शन भी मिल जाता है। तो इसके पहले का जो स्टेटमेंट होगा वो या तो हैव हैज लगा दे प्लस V3 आता है तो भी सही है, अगर ये नहीं है तो भैया अगर हैव हैज हो गया और अगर बीन प्लस V4 आ जाए तो भी हमारा लाइन सही है, और अगर ये भी नहीं है जी आपका तो एम इज आर प्लस अगर टाइम हो जाए तो भी सही, क्योंकि इधर का स्टेटमेंट आपका भैया प्रेजेंट में होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, अगर देख ले तो लॉन्ग टाइम तो आप लगा दे भैया आपके पास इट इज लॉन्ग टाइम सही है, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन है नहीं, ऑप्शन का बी का कहानी आपके पास हो गया समाप्त। अगर बात कर लिया जाए आपके पास लॉन्ग बिफोर हो गया, लॉन्ग बिफोर मतलब बहुत पहले, तो बहुत पहले मतलब ये बता रहा है टेंस पास्ट का, तो और आपको करेक्शन यहाँ पे वाद होता तो बात हम लोग करते, लेकिन इसमें करेक्शन करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका समाप्त। अगो का मतलब ही हो गया भैया ये बता रहा पास्ट, तो बचा आपके पास क्या जी हमारा सॉरी तो क्वेश्चन आपके पास क्या बच गया, सिंस हो गया हमारा, देख ले कंजक्शन, सिंस के पहले आपका इट इज टाइम, टाइम के साथ रिलेशन हो गया, और आगे स्टेटमेंट आपका V2 के साथ हो गया आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन हो गया हमारा डी। इस तरह से हम लोग सेशन आपका सी का 11 से 20 हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपका अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।